खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल के तिहाड़ जेल में पहली रात गुजरी। उन्हें अदालत ने कल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। जेल के अंदर पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उनका मेडिकल चेकअप किया। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। यह बैरक करीब 14 फीट लंबी जबकि 8 फीट चौड़ी है। इसमें सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ और एक टीवी भी लगा हुआ है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक न्यायिक हिरासत में है तब तक वो घर का खाना खा सकते हैं। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रखे गए हैं। साथ ही 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी भी रखी जा रही है। लिहाजा ये जो जेल बताए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। जेल नंबर 2। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को 6 नाम दिए जिनसे वो जेल में रहते हुए मुलाकात कर सकते हैं। इस लिस्ट में उन्होंने पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, आप नेता और दोस्त संदीप पाठक, निजी सचिव कुमार विभव और एक अन्य दोस्त का नाम शामिल है। वैसे नियमानुसार केजरीवाल 10 नाम दे सकते थे। केजरीवाल को मिली सुविधा के मुताबिक हफ्ते में वो 2 वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। 5 मिनट की एक नॉर्मल कॉल रोज कर सकते हैं, जिसे जेल प्रशासन रिकॉर्ड भी करेगा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अरविंद केजरीवाल की जेल में पहली रात क्या क्या सुविधाएं रात भर में मिली? आज के पूरे दिन क्या रूटीन रहेगा उनका? देखिए, जो रूटीन है वो सुबह 6:30 बजे से शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि यही वो रास्ता है जो जेल नंबर 2 में सीधे एंट्री करता है और जेल नंबर 2 बेहद सुरक्षित मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर करीब 50 विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल हो गया है। तो यहां पर जो जेल नंबर 2 है उसमें एक बैरक बनाया गया है जिसको पूरी तरीके से सुरक्षित किया है। 14x8 का वो बैरक है जिसमें अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। जो जेल के नियम है, सुबह 6:30 बजे आपको उठना होता है और उसके बाद आपको नाश्ता मिलता है, चाय और बिस्किट, और फिर खाने का जो वक्त होता है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास होता है। फिर बैरक में आपको 12 बजे चले जाना होता है और बैरक में 3 बजे तक रहना होता है और 3 बजे के बाद आप बैरक से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट से राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, एक तो खाने को लेकर के मिली है कि वो घर का खाना खा सकते हैं और दूसरा अपने साथ वो कुछ किताबें भी ले गए हैं तो जिन्हें वो पढ़ रहे हैं। अब आगे जो पूरा रूटीन है वो जेल मैनुअल के साथ होगा, लेकिन कोर्ट ने जो राहत दी है वो राहत उनको मिलती रहेगी। इस बीच 10 मुलाकातियों के नाम एक कैदी दे सकता है विचाराधीन, लेकिन 6 के नाम ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं। वकील जो आएंगे वो भी मुलाकात करेंगे। शाम का वक्त होगा तो अब ये देखना होगा कि क्या जो आगे के 4 नाम हैं वो लीगल एडवाइस से नाम होंगे या फिर जिस तरीके से अपने दोस्तों और परिवार का नाम दिया तो उनका। तो ये पूरा रूटीन फिलहाल अरविंद केजरीवाल का रहने वाला है अगले 15 अक्टूबर तक। नजर बनाए रखें आप अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप जानकारी के। कल अदालत ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कई राहत दी। पहला यह कि वो न्यायिक हिरासत के दौरान घर का खाना खा सकते हैं और बोतल बंद पानी भी पी सकते हैं। दूसरा, जेल नंबर 2 में वो अपना गद्दा, बेडशीट, 2 तकिए और कंबल का इस्तेमाल कर सकेंगे। खराब तबीयत का हवाला देते हुए केजरीवाल ने इसकी मांग की थी कि उन्हें एक लॉकेट पहनने की अनुमति मिली है जो वो आस्था के मुताबिक पहनते हैं। केजरीवाल को डायबिटीज है तो कोर्ट ने जेल प्रशासन को उनकी सही तरह से दवाइयां मुहैया करवाने का भी आदेश दिया है। साथ ही शुगर नापने के लिए जरूरी उपकरण भी देने को कहा है। शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं और यह पहला मामला है जब मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल तिहाड़ जेल के भीतर हो। वैसे केजरीवाल तीसरी बार तिहाड़ पहुंचे हैं। सबसे पहले वो साल 2012 में अन्ना आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे और उन्हें तिहाड़ जेल की नंबर 1 में बंद किया गया था। फिर दूसरी बार साल 2014 में तिहाड़ जेल पहुंचे। नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था और उसी मामले में वो जेल भेजे गए थे और उन्हें जेल नंबर 4 में रखा गया था। तीसरी बार अब शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद किए गए। अभी केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे हैं और उनसे पहले उनके कई साथी भी तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी है। जेल नंबर 5 में संजय सिंह को रखा गया है। वहीं आरोपी विजय नायर जेल नंबर 4 में। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन है, जबकि के कविता को जेल नंबर 6 में रखा गया है।
अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने के बाद दिल्ली में सियासत और तेज हो गई है। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने तिहाड़ जेल के बाहर कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी ने नया पोस्टर जारी करके केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताते हुए लिखा है, शीश महल से तिहाड़ तक। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन पर किए गए खर्च का मुद्दा उठाया, उसका जिक्र करते हुए शराब घोटाले तक से जोड़ा। लगातार बीजेपी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने को लेकर अब केजरीवाल पर हमला बोला है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने आतिशी मर्लिना और सौरभ भारद्वाज का नाम साफ तौर पर लिया है और ये भी कहा है कि विजय नायर बाकायदा उनको रिपोर्ट करता था, यानी कि किसी न किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि गाज इन दोनों पे पड़े। क्या वो सुनीता केजरीवाल अपनी पत्नी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि ये दोनों मिलकर क्या सरकार को तो हाईजैक नहीं कर लेंगे? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पूरी तरह से संलिप्त हैं इस घोटाले में और शायद इसी वजह से वो सबको बस के नीचे फेंकने के मूड में हैं। ईडी ने जो कहा या जिसका जिक्र सौरभ जी का, आतिशी का जिक्र जो भाजपा के नेता ने किया, मुझे लगता है कि ऐसा कह के भारतीय जनता पार्टी और ईडी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारी बातें 1.5 साल से सीबीआई के पास तथ्य के तौर पे मौजूद है। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। और अब बात बीजेपी के चुनावी अभियान की। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड और राजस्थान में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में, फिर दोपहर 3:30 बजे राजस्थान के कोटपुतली में रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी आज कर्नाटक में चुनावी अभियान को शुरू करेंगे। वो बेंगलुरु में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 2 बजे वो कोर ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। फिर शाम 4 बजे गृहमंत्री चन्नापटना में एक रोड शो को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो पहले दिन जबलपुर में सम्मेलन में भाग लेंगे, फिर दोपहर 2 बजे शहडोल में रैली में हिस्सा लेंगे, फिर शाम 6 बजे बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करके चुनावी चर्चा करेंगे। अपने राजस्थान दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जोधपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 400+ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता के बीच में जाना होगा। लगे हाथ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा कि भ्रष्टाचारियों को सरकार छोड़ेगी नहीं। ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा है कि यूपी में अब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने नोएडा में कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में दंगाई हावी थे। पहले सिर्फ गुंडे सुरक्षित होते थे, लेकिन अब वो असुरक्षित महसूस करते हैं। के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या? जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है। एक कॉमन मैन खुश है तो हम खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं होती। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था, सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है।
अब खबर नामांकन की। आज राम की भूमिका निभाने वाले और मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए अरुण गोविल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे अरुण गोविल नामांकन से पहले एक रोड शो भी करेंगे और इसकी शुरुआत मेरठ के शास्त्री नगर से होगी, जो अंबेडकर नगर तक चलेगी। रोड शो के दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी तक एक दिन पहले ही सरधना से अपने विधायक अतुल प्रधान को वहां से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन बाद में बदलाव करते हुए अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां अरुण गोविल और अब अतुल प्रधान की टक्कर होगी। बॉलीवुड स्टार और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए कंगना रनौत ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया। एक दिन पहले उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में भूतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, वहां पर देर तक पूजा की। माता भीमा काली का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। चाय पर चर्चा करते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कंगना रनौत ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान उनके स्वागत में समर्थकों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी पर हमला करते हुए कंगना ने कहा कि उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को असम में बड़ी जीत दिलाने के मकसद से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विजय संकल्प यात्रा शुरू की। उन्होंने माजुली से साइकिल यात्रा की शुरुआत की है और इस दौरान समर्थकों के साथ उन्होंने 13 किलोमीटर तक साइकिल रैली में भाग लिया। माजुली से उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि इस बार मुस्लिम भी बीजेपी को वोट डालेंगे और उनके इस बयान को लेकर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमानों के मन में आए ऐसे बदलाव के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को भिखारी बना दिया। कांग्रेस ने 70 साल से प्रताड़ना किया है, कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को भिखारी बना दिया, कोई समस्या समाधान नहीं किया, बल्कि डिटेंशन कैंप जैसा, एनआरसी जैसा, डिबोटर जैसा प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए खड़ा कर दिया। शिक्का नहीं दिया, रास्ता घाट नहीं दिया, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया, बाप को बाप रहने नहीं दिया, बच्चे को बच्चा रहने नहीं दिया। ये सब दुख है जिसको देखकर लोग मोदी जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो हो रहे हैं, उनको अगर 2 पैसा फायदा मिलता है तो आपको भी क्या नुकसान है, मुझे भी क्या नुकसान है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से मेनका गांधी ने उनके भविष्य को लेकर कहा कि जो भी होगा चुनाव के बाद देखते हैं। मेनका ने वरुण की खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि तबीयत की वजह से ही वो चुनावी प्रचार नहीं कर पा रहे। आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछिए बेटे, आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए। इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है, आने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफी तेजी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती हूँ। वो पिछली बार भी आए थे और पार्टी कमान संभाले। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। अमेठी रायबरेली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से गाजीपुर में उनके परिवार वालों से नेताओं का मिलना जुलना जारी है। समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव भी गाजीपुर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तार की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्तार अंसारी को एक लोकप्रिय नेता और गरीबों का मसीहा करार दिया। वो गरीब मजलूमों के बीच बड़े लोकप्रिय नेता थे और शायद यही कारण है कि उनके जनाजे में शायद गाजीपुर के लोगों ने दूसरी कभी ऐसी भीड़ शायद न देखी होगी। और बहुत अफसोसजनक है, न्यायिक हिरासत में रहते हुए उन्हें समुचित ट्रीटमेंट नहीं मिला। परिवार के लोगों को और भी तरह की शंकाएं हैं और उन शंकाओं का वो आधार भी दे रहे हैं, और इस बात को उन्होंने न केवल अपने तक रखा बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात की अपील की।